नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर के पिछले करीब करीब 10 दिन से भारत की राजनीति गर्म है और पूरी राजनीति के केंद्र में एपिसेंटर कहते हैं वो मोदी जी की मां बन चुकी है। गाली का मसला आया, एक पंचर वाले ने गाली दिया, उस पंचर वाले के चक्कर में वो तो जेल में है। पूरे देश को हिला के रख दिया, बिहार की सड़कों पे कोहराम मचा दिया। वो पूरा का पूरा प्लान फेल हो गया, इवेंट फेल हो गया। प्लान नहीं कहिए, इवेंट कहिए, इवेंट फेल हो गया। लेकिन इवेंट फेल होने के बाद भाजपा की एक जो ना उसकी आदत है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। दोपहर में फेल होते हैं 12 बजे और 12:05 पर दूसरा एफर्ट शुरू कर देते हैं वो सब तत्काल। तो फेल होने के बाद एफर्ट अगला, फिर फेल हुए, फिर फेल हुए। अब फाइनल एफर्ट है 17 तारीख को मोदी जी गया जाएंगे। मोदी जी गया जी जाएंगे। गया जी का नाम पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, बौद्ध धर्म के लिए भी और पूरे भारत में जानते हैं सनातन और हिंदुत्व के लिए, हिंदू धर्म के लिए। बोध गया, वाराणसी, प्रयागराज और हरिद्वार, ये 4 जगह देश में पिंडदान के लिए माना जाता है। इन 4 जगहों पर लोग अपने माता-पिता, पुरखों का पिंडदान करने जाते हैं। उसमें भी गया जी की महिमा बाकी सबसे ऊपर है पिंडदान की महिमा। तो 17 तारीख को गया जी का दौरा है मोदी का और वहां जो कार्यक्रम अभी तक सरकारी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां अफसरों को भी बता दिया गया कि पिंडदान करने आ रहे। तो मोदी अपनी मां का पिंडदान करने जा रहे हैं। अब बड़ा चौंकाने वाली बात जो ये है कि मोदी जी के मां का पिंडदान हो चुका है, मोदी के भाई कर चुके। और जिस दिन मोदी का पिंडदान हो रहा था, मोदी रोड शो में व्यस्त थे, रोड शो कर रहे थे। मां नहीं याद आई क्योंकि उस वक्त किसी दूसरे राज्य में चुनाव था। तो इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि मां के पिंडदान में आ जाए, वहां पर वोट मांगना था। अब 17 तारीख को जा रहे हैं साहेब गया जी में पिंडदान करने। और जब ये पिंडदान की प्लानिंग सामने आई तो सैकड़ों लोग ऐसे देश के हैं जो सनातनी हैं, हिंदू हैं, उन्होंने मोदी को पकड़ लिया पूरे गड़बड़ झाला। तो जरा इस पूरे मामले पर नजर डालते हैं, बहुत पैनी नजर डालिए। और अगर आप सनातनी और हिंदुत्व हैं तो हिंदुत्व में बड़ा भारी भरोसा रखते हैं, तो आप लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूं कि आप लोग आइए इस कार्यक्रम में और समझिए पिंडदान कैसे होता है। कुछ तो बता ही सकते हैं, हम लोग पंडा तो नहीं है लेकिन कुछ तो बता ही सकते हैं। भाव को ले आइए पहले फटाफट स्क्रीन पर। स्वागत है भाव आपका। जरा मैं खबरें दिखाता हूँ। लाइए फटाफट भैया, खबर लाइए, खबर लाइए। ये देखिए, पीएम मोदी के बिहार दौरे में आध्यात्म और राजनीति का अनोखा मेल। गया में मां का पिंडदान, पूजा, रोड शो और जनसभा। लेकिन इसमें एक हेडलाइन में ध्यान रखिएगा, अगर यही राहुल का होता तो यहाँ पर अनोखा मेल हुआ है, और राहुल का होता तो ये लिखते कि राहुल अपनी मां के पिंडदान या दादी के पिंडदान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, सियासी रोटी सेक रहे हैं। हेडलाइन में भी फर्क होता है। नीचे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 सितंबर को बिहार के पवित्र शहर गया जी पहुंचेंगे। वह अपनी मां हीराबेन मोदी का पिंडदान करने के लिए विष्णुपद मंदिर जाएंगे। इसके साथ ही पीएम गया में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर गया जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है और डीएम और एसपी की को तैयारियों के लिए पत्र भेजा गया है। बस हटा दीजिए इसको। अगली खबर लाइए स्क्रीन पर भाव, बस 2-3 मिनट रुकिएगा, सारा खुल जाए पहले परत एक एक करके। लाइए फटाफट स्क्रीन पर खबर लाइए, टाइम मत लगाइए। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है और तारीख आप गौर से देखिए, 7 मई 2023 की खबर है। 7 मई 2023। पिंडदान ऑफ पीएम नरेंद्र मोदीज मदर फादर डन इन वाराणसी। मोदी के माता पिता का पिंडदान बनारस में किया गया। ये वाराणसी कौन सी है? वो वाराणसी जहां मोदी को मां गंगा ने बुलाया था, वहीं पर पिंडदान हुआ। और ये देखिए, बाकायदे फोटो भी छपी है।
मोदी के भाई वगैरह गए, पिंडदान की फोटो छपी है, नीचे देख लीजिए। छोटे द भाई है। पिंडदान rituals of Prime Minister Narendra Modi's mother Hiraben and father Damodar Das Modi were performed at Dasazmed Ghat in his parliamentary constituency of Varanasi on Friday by PM Modi's younger brother Pankaj Modi and other family members. हटा दीजिए, हो गया कंफर्म ना कि पिंडदान हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर लगाई है, फोटो के साथ लगाई है। ये आशीष चित्रांशी भाऊ और न्यूज लॉन्चर की खबर नहीं। अगली खबर लाइए, फटाफट लाइए, ये भी देखिए जरा। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये तो झूठे ही नहीं बोलते, तो इनकी खबर पे 100% यकीन करिए। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पब्लिक प्रोग्राम इन कर्नाटका ऑन मई 7 2023। नीचे देखिए 7/5/2023, 7 मई की तारीख, नीचे देखिए पब्लिक प्रोग्राम इन कर्नाटका रोड शो पहले है और फिर नीचे पब्लिक मीटिंग जिसको जनसभा कहते हैं, और तारीख देखिए पीली वाली पट्टी पे मई 7 2023। जब मोदी के भाई, मोदी के परिवार, मोदी के अम्मा और बाबूजी का पिंडदान कर रहे थे उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में। सिंगापुर हांगकांग नहीं जाना था, उन्हीं संसदीय क्षेत्र में, अपने ही संसदीय क्षेत्र में। उसके लिए तो वो भी नहीं है, आते तो बनारस को लगता चलो एक दिन हमारे सांसद और आए। उस दिन भी ये महामानव वोट के जुगाड़ में था कर्नाटका में। अम्मा की यादें नहीं आई बिल्कुल अम्मा की याद अगर उस दिन चुनाव यूपी में होता तो देखते वो भाई वही किनारे होते, फ्रेम में मोदी जी होते। अब बिहार में देखिए, तो पिंडदान बहुत सारे सवाल है। कुछ लोग कह रहे पिंडदान एक बार नहीं 4 बार हो सकता है, मैं कह रहा हूं 14 बार हो सकता है। आप रोज पिंडदान करो, 365 दिन पिंडदान करो, लेकिन ये नहीं देखो ना कि जो मर गया हमारा पूर्वज, हमारे माँ पिता जो नहीं रहे दुनिया में, उनके नाम पर सियासी तो ड्रामेबाजी इवेंट न करो। अब आगे आइए, अभी अभी कम खबर आई है, अभी और है, अगली दिखाइए, फटाफट लाइए खबर दिखाइए। ये मैं कुछ भी नहीं दिखा रहा हूं, जो लिखा है जागरण वगैरह समझ लीजिए, तो वहीं पर आगे ही दरवाजे के आगे ही लौटे रहते हैं। तर्पण के बाद घर पर जरूर करें काम, ये मोदी जी के लिए मैं लाया हूं निकाल के। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग पितृ पक्ष में अपने पितरों का तर्पण करने के लिए जाते हैं, उन्हें वहां से लौटने के बाद कुछ ऐसे नियम है जिनका पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि घर पर आने के पश्चात श्री हरि की विधिवत पूजा और सत्यनारायण की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए या सुनना चाहिए। यानी इसका मतलब समझ लीजिए, मैं बता दूं कि जब आप पिंडदान करें तो पिंडदान के बाद तत्काल फिल्म देखने या फिल्म शूट करने नहीं चले जाएं, क्योंकि मोदी जी इसके तुरंत बाद फिल्म के शूट पे जाएंगे। और रोड शो क्या है, वो इवेंट है ना। उसके बाद पहले सत्यनारायण भगवान कथा करो घर आकर के, तब जाओ जनसभा और रोड शो के लिए। ये पहली बात ध्यान रखें। दूसरी चीज, इसके साथ ही विष्णु भगवान के नाम से गरीब ब्राह्मणों और अपने परिवार के सदस्यों को भी भोजन करवाना चाहिए। अब परिवार की तो गिनती कर ले मोदी जी, मैं नहीं गिनती करवा पाऊंगा कि कौन कौन लोग परिवार में है, क्योंकि परिवार लंबा चौड़ा है, कौन कौन है, उनको भोजन करवाना चाहिए। इन चीजों के बाद ही श्राद्ध पूर्ण माना जाता है, इन सबके बाद ही पूर्ण माना जाता है श्राद्ध। ठीक है, खाली वोट वाला जुगाड़ से नहीं माना जाएगा, और उसके शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, साथ ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो पहले गया जी से लौट के और पढ़ देता हूं, तब रुकिए। जो लोग पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके साथ ही पंचबली भोग निकालना चाहिए और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं इस दौरान गीता का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। तो सीधा वहां पिंडदान करें, दिल्ली लौटे 7 लोग कल्याण पे, वहां भोजन करवाएं, सत्यनारायण भगवान कथा करवाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि परिवार में एक भी सदस्य छूटना नहीं चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहूं, एक भी सदस्य नहीं छूटना चाहिए। वो कितना दिन से भी छूटा हो, लेकिन भोजन में नहीं छूटना चाहिए, वो आना चाहिए और भोजन करवाइए सबको, तब ये पूर्ण होगा। आगे लाइए, अभी और लाइए और लाइए लाइए, सब सब जब करना है तो विधि विधान हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे प्रधानमंत्री कुछ कर रहे हैं तो उनको हम पूरा विधि विधान बताएं, उनके पास समय भी नहीं होता है इतना कि ये सब निकालें। परंपरा के अनुसार कोई व्यक्ति 3 दिन, और खासकर गया जी के बारे में है, और मैं कहिए नंबर दे दूंगा, मैंने पंडा से भी बात की थी। परंपरा के अनुसार कोई व्यक्ति 3 दिन, 7 दिन या 16 दिनों तक पिंडदान कर सकता है।
इसमें 16 दिनों तक लगातार किया जाने वाला पिंडदान सबसे बड़ा और खास माना जाता है, जिसे त्रिपाक्षिक पिंडदान कहा जाता है और माना जाता है कि इस विधि से किए गए पिंडदान से पितरों को पूर्ण तृप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि कुछ लोग समय की कमी के कारण एक दिवसीय पिंडदान भी करते हैं। इसमें अक्षयवट, फल्गु और विष्णुपद जैसी 3 प्रमुख वेदियों पर पिंडदान किया जाता है। तो एक दिवसीय में अक्षयवट, फल्गु और विष्णुपद 3 वेदियों पर एक में भी पिंडदान करना पड़ेगा, लेकिन खबर के मुताबिक सिर्फ विष्णुपद पे करेंगे। मतलब एक दिन में जो सबसे शॉर्टकट निकाला गया उसमें भी 1/3। इतना माता जी के लिए टाइम नहीं है और पूरा देश में बवाल। और सबसे ऊपर चलिए, हम तो मानते हैं 16 दिन का करना चाहिए, देश अमित शाह संभाल लेंगे और वैसे भी वही संभाल रहे हैं। 16 दिन का करना चाहिए, पूर्ण शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। और खासकर जो लोग सनातन के रक्षक है वो तो शॉर्टकट में जा ही नहीं सकते भाई, फिर सनातन में भी शॉर्टकट हो जाएगा, कतई नहीं जा सकते। 16 दिन करना चाहिए और 3 दिन वाला तो मिनिमम होना चाहिए, नहीं तो एक दिन वाला तो वो है जो नया फॉर्मूला बना है, इंस्टाग्राम से बना है वो। लाइए अगला लाइए, इसका सबसे अधिक महत्व है। 3 दिन के पिंडदान में प्रेतशिला, गया, कूप, वैतरणी, पिता महेश्वर और ब्रह्म योगी योनि जैसे 8 वेदियों पर पिंडदान किया जाता है, जबकि कुछ लोग 16 दिनों तक गया जी में पिंडदान करते हैं। 16 दिवसीय त्रिपाक्षिक पिंडदान सबसे लंबा और महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें श्रद्धालु तिथियों के अनुसार सभी 54 से अधिक वेदियों पर पिंडदान करते हैं। इनका अपना अलग अलग धार्मिक महत्व है। इससे दोष, पाप व बाधाएं सब कुछ खत्म हो जाती है। तो ये सारी बाधा भी अगर खत्म करनी है, तमाम बाधाएं राजनीति में होती हैं, तो ये मार्ग उचित है 16 दिन वाला। मैं भावुक पास चलूंगा क्योंकि 11-12 मिनट हो गया है दिखाते दिखाते। नहीं लेकिन नहीं, अभी आपको बता दूं, मैंने कहा कि लोगों ने पकड़ा भी है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि भक्त नहीं बचा पा रहे हैं, लोग कैसे घेर रहे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। बस थोड़ा सा रुकिए, पहले भावुक पास। भावुक, सनातन की रक्षा मोदी जी नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे कर पाएंगे? नहीं, मेरा तो एक सीधा सवाल है आशीष जी। हम्म। अ, माता जी की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण हम्म। है। कोई भी माता, किसी की भी माता हो, उसकी मृत्यु दुखदाई होती है। हम्म। मृत्यु 30/12/2022 को हो गई थी, 30 दिसंबर हम्म। 2022 को। हम्म। अब हम सितंबर 2025 को है। 22 से 25, 3 साल में क्या मोदी हम्म। जी को कभी ये नहीं लगा कि उनके माता का पिंडदान उनको करना चाहिए? हम्म। इन 3 सालों में हर साल पितृपक्ष आया है, हम्म। जहां तक मैं जानता हूँ। हम्म। हम भी सनातनी हैं, हम भी मानते हैं हिंदुत्व को। हम्म। पितृपक्ष तो हर हर श्राद्ध पीरियड तो हर साल आता है। तो ये गणपति के बाद से शुरू होते हैं, नवरात्र के आते आते समाप्त हो जाते हैं। हम्म। तो इसमें 3 बार में ऐसा क्या काम था प्रधानमंत्री जी को कि 3 साल में ऐसे क्या बिजी थे प्रधानमंत्री जो जा नहीं पाए? हम्म। और अब बिहार का चुनाव है, इतना महत्वपूर्ण चुनाव है। क्या गया बिहार में है इसलिए पिंडदान हो रहा है? हम्म। क्या माँ का इशू गर्म करना है इसलिए पिंडदान हो रहा है? पिंडदान हो रहा है कि पिंडदान करवाने का एक मंचन हो रहा है? हम्म। देखिए, मैं किसी की आस्था पे सवाल नहीं उठाता। फिर होना चाहिए तो पूर्ण प्रतिभा से होना चाहिए। हाँ। हाँ। जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब भी सनातनियों ने सवाल उठाए थे। हम्म। क्या शादीशुदा व्यक्ति अपने पत्नी के बगैर वहां पे पूजा कर सकता है? हम्म। ये सवाल उठे थे। हम्म। तो बताया गया था कि नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के लिए दूसरा एक कपल आके बैठा है, वो करेगा। हम्म। तो उसमें फिर मोहन भागवत और प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? हम्म। इवेंट में भागीदारी थी, फोटो अपॉर्चुनिटी थी। सवाल ये है, मोहन भागवत जी ने क्या किया राम मंदिर के लिए जो अडवाणी जी ने किया? अडवाणी जी ने अपनी आधी जिंदगी दे दी राम के मंदिर के लिए। हम्म। वो जो ढांचा गिरा, उस ढांचा गिराने में कौन लोग थे? हम्म। कल्याण सिंह को तो अपनी पूर्ण पूर्ण सरकार दांव पे लगा दी। जो मोहन भागवत जी, उनका क्या योगदान था? योगदान नरेंद्र मोदी जी का क्या था? हम्म। सिर्फ प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पे मंदिर बना था। तब भी सवाल उठाए थे, लेकिन उन सवालों के जवाब देता कौन है? शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं,
वो चारों के चारों शंकराचार्य ने बहिष्कार किया कार्यक्रम का। तो उनको अधर्मी कहा गया अंध भक्तों द्वारा। अधर्मी कौन, ये मैं जनता पे छोड़ देता हूं। माँ का पिंडदान करिए, बाकायदा करिए, और माँ का पिंडदान आप अगले साल भी कर सकते हैं। लेकिन अभी क्यों, चुनाव के वक्त ही क्यों आपको इसको देना है? क्योंकि इसको भी इवेंट बना के चुनाव में यूज करना है। जब आप निजी चीजों को चुनाव में उतारते हो, और कई अंधभक्त कहेंगे कि देखो ये कितना नालायक आदमी है, कोई अपने माता का पिंडदान कर रहा है तो इसको तकलीफ है। मुझे तकलीफ नहीं है, पिंडदान करे तो विधिवत करे, 3 दिन रह के करे, 1 दिन भी काम करे तो फिर पूरा करे। हम तो कहते 16 एक दिन दिन, रह के करें। मैंने कहा कि भाई भाई हम तो कहते कि 16 दिन का करे, उनसे नहीं होता 16 दिन का, 3 दिन का करे, और 1 दिन का जुगाड़ वो कर रहे हैं तो 1 दिन का भी पूरा करे। पिंडदान मात्र पिंडदान करना नहीं है, पिंडदान की एक पूरी प्रक्रिया है। उसके बाद सत्यनारायण की पूजा भी करे, सत्यनारायण कथा भी करे, ब्राह्मण भोज भी करे, उसके बाद आप राजनीति करते हैं। और यदि माँ के प्रति आपका इतना इतना आप माँ के प्रति, क्योंकि माँ और नरेंद्र मोदी जी और माँ, इनको कई जगह मोदी जी ने कई जगह पब्लिक प्लेटफॉर्म पे माता के और उनके संबंधों को लेकर जिक्र किया है। विदेश यात्रा पे माँ किसी बर्तन मांझती करके वो रोने लगे हैं। मेरी माँ को गाली दी, भले ही किसी छिछोरे ने गाली दी, लेकिन एक राष्ट्रीय इशू बना, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन उस पे वोट नहीं मांगने चाहिए। इस राज्य की माता बहनें माफ नहीं करेगी, फिर इस राज्य की, बिहार की माता बहनें क्यों माफ करेगी कि एक तरफ आपके माँ का बनारस में पिंडदान हो रहा था और आप चुनावी राजनीति में लगे हुए? क्या माँ और पिता के पिंडदान के लिए भी काम नहीं है? इतना भी वक्त नहीं था ना। आशीष जी, मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय कोई आपके ऊपर है समस्या है, तो मैं उसको लेके मैं अभी आपको एक वाकया, अभी थोड़ा सा डेविएट करूंगा 30 सेकंड का, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से है। हमारा देश पोखरान में विस्फोट करने वाला था। ये इतना सीक्रेट मिशन था कि अमेरिकन सैटेलाइट को और सीआईए को भी पता नहीं पड़ा, और जब पोखरान का विस्फोट हुआ तो बवाल हुआ। उसी पोखरान के बीच में शायद काकोड़कर हमारे यहाँ सेक्रेटरी रहे हैं एटॉमिक एनर्जी के, वो और हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब, तब वो राष्ट्रपति नहीं थे, वो एक साइंटिस्ट करके इस पोखरान की टीम को हेड कर रहे थे। उसी बीच दुर्भाग्यवश काकोड़कर जी के पिता का देहांत हो गया। वो स्वतंत्र सेनानी थे, वो दिल्ली में सरकार के एक दिए हुए निवास पे रहते थे, गोवा के रहने वाले थे। धर्मानंद कामत मेरे पत्रकारिता में गुरु रहे हैं, वो गोवा से थे, तो उनके वजह से मेरा और धर्मानंद जी का लगातार उनके घर आना जाना था। स्वतंत्र सेनानी थे, एक तरह से धर्मानंद कामत उनके केयर टेकर भी कहे तो, क्योंकि उनका परिवार गोवा में रहता नहीं था, वो गोवा में रहता था, उनके पत्नी और बेटियां वगैरह, बेटा उधर था, और ये अकेले दिल्ली में थे, क्योंकि ये दिल्ली में इन्होंने जिंदगी निकाली थी आजादी की लड़ाई से लेके, फिर नेहरू जी के साथ रहे, फिर वो स्वातंत्र सेनानी करके रहे। और उसके बाद उन्होंने अपने मृत्यु पत्र में लिखा था कि मेरे मृत्यु के बाद कोई अवॉर्ड नंबर नहीं होना चाहिए, जहां मैं मरूंगा वही मेरा अंतिम संस्कार हो। उसके बाद वो एडमिट हुए जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में, तो हम वहां पे, मैं और लगातार कामत साहब वहां जाते रहे। आशीष, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उनको राष्ट्रीय सम्मान देने के लिए गोवा सरकार की तरफ से आया कि हम इनको चार्टर्ड से गोवा ले जाते हैं डेड बॉडी। हमने कहा कि नहीं, उनकी भाई अंतिम इच्छा थी, जहां उनका अंतिम सांस लेंगे वही होना चाहिए, तो यही हो। तो अब आती है बात, उनका अंतिम संस्कार निगम बोध पे हुआ। निगम बोध में आज भी उनके अंतिम संस्कार की जो एंट्री है वो मेरे नाम से है,
फैमिली फ्रेंड ऑफ अशोक वानखेड़े। वहां पे जब अंतिम संस्कार हुआ तो उनका लड़का आया अंतिम संस्कार के लिए। अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार होने के बाद लड़के ने कहा पंडित को कि मैं थोड़ी देर रुकता हूं, मुझे अभी इनकी अर्थियां मिल सकती है क्या, अस्थियां मिल सकती है क्या, ताकि मैं विसर्जन करूं। पंडित जी ने कहा अस्थियां ऐसी नहीं निकाली जाती, अस्थियों का एक शास्त्रोक्त पद्धति है, आपको कल सुबह ही आके लेनी पड़ेगी। तो जब वो पंडित जी से बात कर रहे थे तो मैं अपना कंट्रोल खो चुका। मैंने कहा कि हमने जीवन भर उनकी केयर करी, उनका अस्थि विसर्जन करने का दायित्व भी मैं निभाता हूं, आप हम पे एहसान कीजिए, आप आए, आपने अंतिम संस्कार किया और आप चले जाइए, मत करिए हमारे लिए, बाबूजी का और अपमान मत करिए, हाथ जोड़ लिए। कामत साहब ने मुझे कहा कि एक मिनट, उन्हें कहा कि अच्छा मैं सुबह आ जाऊंगा, और रात को गए, सुबह फिर आए, अस्थि दिया, अस्थि विसर्जन कर दिया, कार्यक्रम खत्म हो गए। 1 महीने बाद, उसी बीच एक 4 दिन बाद पोखरान हो गया। इंडिया टुडे के कवर पेज पे जो मिलिट्री के ड्रेस में जो लोग जाते हुए दिखाए, कलाम साहब और पोखरान के वहां पे, उसमें वो काकोड़ करते। 1 महीने के बाद उनका फोन आया कि अशोक, आई एम इन टाउन, कैन यू मीट मी। मराठी में बात हुई, हम गए मिलने। उन्होंने कहा कि आपका, मैंने कहा कि आई एम वेरी सॉरी। बोला नहीं, मैंने बहुत गलत बोल दिया आपको। बोला नहीं अशोक, आपने हमारे पिता के लिए बहुत किया, हमारे हमारी तरफ से हम धन्यवाद कितना भी दे उसका कोई कमी नहीं, लेकिन मेरे लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण था। जब मेरे पिता का देहांत हुआ तब पोखरान का काउंटडाउन चालू हो गया था। मैं कंट्रोल रूम छोड़ नहीं सकता था, इसीलिए मैं एयरफोर्स के प्लेन से आया, अंतिम संस्कार किया, और मैंने सोचा अस्थि मिल जाए तो तुरंत विसर्जित करके मैं दायित्व पूरा करूं। लेकिन आपका क्रोध देख के मैं वापस चला गया चार्टर्ड से। जाते से मैं सीधा वॉर रूम में गया, वहां पे कंट्रोल रूम में गया, मैं मॉनिटरिंग करता रहा। दूसरे दिन फिर सुबह आया एयरफोर्स के फ्लाइट से, फिर अस्थियां लेके गया, तुरंत विसर्जित करके फिर मैं काम पे गया, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्रहित मेरे पिता के अंतिम संस्कार से बड़ा था, ऐसा मुझे लगा। आप अपनी जगह पे सही है। मैंने बोला नहीं, मैं गलत था, ये मुझे पता नहीं था। बोले ये बहुत ही सीक्रेट था, ये मुझे पता नहीं था। मैंने बोला मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। अनिल काकोड़ का नाम था। बोला नहीं नहीं, क्षमा मांगने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूँ, मैं भी मेरे पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन आपका क्रोध अपने जगह पे था। तो राष्ट्र हित में आप पिता का अंतिम संस्कार करने नहीं आ पाए, या आप जल्दीबाजी कर रहे, तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि पोखरान होना था और हुआ। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे राष्ट्रभक्ति पे। लेकिन यदि वो मुझे कहते कि मैं जरा चुनावी रैली में जा रहा था या बच्चे का बर्थडे करने जा रहा हूं इसलिए जल्दी जा रहा हूं, मैं कभी माफ नहीं करता। आपका 17 तारीख को आपके माँ का वहां पे बनारस में हो रहा था ना पिंडदान, क्यों नहीं बैठे आप? 7 मई को क्यों नहीं बैठे आप? आपके लिए तब कर्नाटक के चुनाव महत्वपूर्ण थे, और आप लोगों को कहते हुए कि आपकी माँ बहन। आज मैं कहता हूं कि क्या बिहार की माँ और बहनें ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति के की कैसी बात मानेगी, जिसके लिए अपने अपने नहीं करने लायक है ऐसा व्यक्ति। बात कैसी करे, क्योंकि जो अपने माँ के पिंडदान के समय राजनीति की रैली करना पसंद करता है, जिसके लिए पक्ष और सत्ता में आना महत्वपूर्ण है, ना कि माँ का पिंडदान। माँ और पिता का दोनों का हो रहा था, और अब आप कह रहे कि हम गया में पिंडदान करेंगे। मैंने 2 आपको उदाहरण दिए। मैंने काकोड़कर का उदाहरण इसलिए दिया कि राष्ट्र हित में क्या कर सकते हैं, देश हित में कौन कर सकते हैं लोग। वो लोग भी खुद को तकलीफ देते हैं, आना जाना आना जाना, लेकिन सनातन धार्मिक विधि को धार्मिक रूप से अपनाते हैं। और आप है, आपके लिए सनातन ये इवेंट है, आपके लिए हर चीज इवेंट है, आपके लिए हर चीज चुनाव के लिए एक राजनीति है। ये देख के दिल में पीड़ा होती है, नहीं करना चाहिए। मैं आदर करता हूं प्रधानमंत्री की माँ का, हर माँ का मैं आदर करता हूं। माँ का आदर कर लेना चाहिए हमेशा, कोई भी माँ हो। आदर क्या बाबू, हम आपको दिखाते हैं अभी कई जो लोगों ने रिएक्शन दिया है वो भी देखने वाला है। और मैं तो कह रहा हूं, मैं इस तंज भी मान ले, व्यंग भी और सच भी, 16 दिन रुक करके पिंडदान करें, उनका तो कुछ नहीं नुकसान होना है।
सरकारें ऐसा नहीं कि दिल्ली से बाहर जाने पे नहीं चलती हैं, 7 दिन विदेश रहने पे भी चलती हैं। कैबिनेट मीटिंग बिल्कुल गया में हो सकती है, 16 दिन बिल्कुल। गया जी से चला हुआ देश को, और हम ये चैनल बंद करके गया जी में हम बैठेंगे 16 दिन लेकिन उनके साथ। चैनल तो हमारा तो फर्क पड़ेगा। देश कौन चला रहा है आशीष? देश तो चल रहा है। चल रहा है, कहाँ बाबू देश चला चला रहे रहे हैं, हो? कौन कौन बाबू चला बाबू रहे चला हैं। रहे देश? देश कौन सा, क्या ये आप कौन सा कौन चला सा रहे देश? जारी, देश खाली चलाना चुनाव उसको प्रचार। कहते, देश चलाना उसको कहते हैं कि देश की आने वाली हर समस्या को आप रोज जवाब दो, हर समस्या का तोड़ निकालो, उसको देश चलाना बोलते हैं। आज देश की खेती 60% खेती, 60%, 60% खेती आज पानी के नीचे। आप देश चला रहे हैं। किसान की जीवन लीला समाप्त करने का सेरी चल ही रहा है, आप देश चला रहे हैं। विदेश नीति डिरेल हो रही है, आप देश चला रहे हैं। हर तीसरा आदमी धमकी दे रहा है, आप देश चला रहे हैं। एक्सपोर्टर हमारे निर्यातक त्राई माम कर रहे हैं, आप देश चला रहे हैं। बेरोजगार नौकरी मांग रहे हैं, आप देश चला रहे हैं। 60-70% इस देश की जनता 5 किलो अनाज पे जिंदा है, आप देश चला रहे हैं, सरकार के दिए हुए अनाज पे। लॉ एंड ऑर्डर देखिए, भगवान भरोसे है, आप देश चला रहे हैं। कुछ कुछ रिएक्शन जो हमने लिखा है, हम तो जो थंब लिखते हैं वो स्क्रीन पर दिखाते हैं, इसीलिए मैं नॉर्मली जो थंब आप देखते होंगे मैं इंट्रोडक्शन में उसको बोलता हूँ। ये लोगों ने जो इस पिंडदान पर लोगों ने मोदी जो पकड़ा है ना, सैकड़ों में, कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। खाली मनीष सिंह, कौन कर सकता है पिंडदान, क्या है नियम, वैधानिक चेतावनी, जो जन्मना सनातनी है पढ़े समझे, जो नए भगवाधारी नक्काल हिंदू हैं दफा हो जाएं, उपाध्याय, चौबे, त्रिगुणाहत, दीक्षित, पाठक वाली श्रेणी के लोग जो भाजपा के मैनिफेस्टो से अप्रूवल लेकर शास्त्र बांधते हैं वे भी दूर रहें। फालतू में राम भद्राचार्य को कोट करके बेइज्जत कर दूंगा। पिंडदान की महत्ता की व्यक्ति गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और महाभारत के श्लोकों से होती है। जो पंडित हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, वे श्लोक खोज लेंगे। उनके लिए रेफरेंस दे रहा हूं। ज्येष्ठ पुत्र पितृकर्म कुर्यात सर्वदा नरः, अनुपस्थितो तस्य स्यात् कनिष्ठोपि समान ही। मतलब गरुड़ पुराण प्रेत खंड अध्याय 9 श्लोक 2, ज्येष्ठ पुत्र के जीवित और उपलब्ध होने पर सामान्यतः वही पिंडदान करता है। ज्येष्ठ पुत्र मृत, अनुपस्थित, असमर्थ या सहमत हो तो अन्य पुत्र भी यह कर्म कर सकते हैं। यह परिवार की सहमति और परंपरा पर निर्भर करता है। अब इसमें ज्येष्ठ पुत्र, दो बड़े भाई हैं मोदी जी के, एक सोम भाई और एक, और दो बड़े भाई हैं, और एक पंकज मोदी जो आपको फोटो में दिखे थे। तो ज्येष्ठ भाइयों की सहमति से पंकज मोदी ने, एक भाई ने कर दिया पिंडदान, ये सामने आ चुका है। इसके नीचे उन्होंने वायु पुराण अध्याय 105 श्लोक नंबर 22, सोचिए मोदी जी को ज्ञान देने के लिए कितना रिसर्च लोगों ने किया। नेक्स्ट लाइए, ये तो फिर पूरा इन्होंने बहुत सारा वो कर रखा है, पूरा पुराण ही खोल दिया है। इसीलिए शुरू में ही कह दिया था कि जो ये भाजपाई हिंदू हैं सर्टिफिकेट वाले वो दूर रहे हैं। ये देखिए, पंखुड़ी पाठक, ये भी ब्राह्मण है, राजनेता भी है लेकिन ब्राह्मण है, इसलिए पहले कर दिया कि भाई लोग कहें कि नहीं गैर हिंदू का आप ले आए। जिसने अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए उनके देहांत के बाद मुंडन नहीं करवाया, जबकि ये मुंडन कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, ये लिखा है शास्त्रों में भी, वह वोट के लिए 3 साल बाद चुनावी राज्य में माँ का पिंडदान करने जा रहा है। गिरे तो बहुत होंगे राजनीति में, लेकिन इतना कोई गिरा ना होगा। वो खबर भी नीचे उन्होंने लगाया है नव भारत का कि 17 को पिंडदान करेंगे। अगला लाइए जरा, अगला लाइए, फटाफट लाइए फटाफट। राजीव निगम, इनको आप लोगों ने टीवी पे भी देखा होगा, जो है कॉमेडी करते, स्टैंड अप कॉमेडी। लाइट कैमरा एक्शन और लोटा, लोकेशन बिहार, कहानी वही पुरानी, वजह आप जान ही रहे होंगे। नीचे इन्होंने फोटो भी लगाई थी, और फोटो के लिए जगह नहीं थी तो फोटो क्रॉप किया है, वही पिंडदान वाला, और ऊपर लिखा लाइट कैमरा एक्शन और लोटा। नेक्स्ट, अगला लाइए। ये देश भर के लोग जो ख्याति लब्ध है वो भी, और आम आदमी सब लिख रहे हैं। सुबोध कुमार पांडे, देखिए ये मैंने छांटा नहीं था, लेकिन बाई चांस देखिए ये भी ब्राह्मण है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि हीराबा का पिंडदान मोदी के भाई और परिवार द्वारा 7 मई 23 को वाराणसी में पहले ही कर दिया गया था। सूत्र नहीं है, उसकी हमने फोटो दिखा दी। उस समय मोदी कर्नाटक चुनाव के लिए बेंगलुरु में एक रोड शो में व्यस्त थे। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पिंडदान केवल सबसे बड़े जीवित पुत्र द्वारा ही किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो खुद को गैर जीवित बताता है,
अचानक इस पवित्र कर्तव्य के लिए कैसे आ सकता है? यह भक्ति नहीं, राजनीति है। अपनी माँ के नाम पर भावनाओं का शोषण। मैंने अपने जीवन में कभी किसी को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए अपने माँ का नाम इतनी बार घसीटते नहीं देखा। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। आखिर में राजनाथ सिंह भी प्रकट हो गए, कड़ी निंदा के रूप में। जब भी कड़ी निंदा आता है तो वहाँ फोटो राजनाथ सिंह का अगर आप लगा दिए, अगर करना है कि मैं नहीं 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 कड़ी निंदा नहीं नहीं करता नहीं हूँ, मैं नहीं नहीं, राजनाथ ऐसा सिंह फोटो लगा तो हो बस गया बस कड़ी बस निंदा। हाँ, हाँ, मैं राजनाथ सिंह हूँ, मतलब कड़ी निंदा करता हूँ, ये बोल लेना हाँ, चाहिए। हाँ। और इस तो मामले में मैं भी राजनाथ सिंह हूँ। हाँ, मैं हाँ, राजनाथ सिंह कुल ये मिलाकर स्थिति आशीष, देखिए जनता सब जानती है, ये पब्लिक जो है सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है। और सनातन धर्म की बात करने वाले लोगों, तो मैंने बोला ना, ऐसा नहीं है कि लोग पढ़े लिखे नहीं है। वो एक पाठक ने जो श्लोक के ऊपर श्लोक कोट किया है आपको, वही वास्तविकता है, वही वास्तविकता है। अब इसमें शॉर्टकट आप कुछ भी ढूंढिए, जहां जहां चुनाव हो वही वही जो जो कर्म कांड किए जाते हैं वही करें। अब अगली बार महाराष्ट्र में चुनाव होंगे तो नासिक में भी, त्रिम्बकेश्वर में भी एक आध बार पिंडदान हो जाएगा, तो कोई आश्चर्य बात नहीं है। बोले वहां नाग पूजा करने बैठ गए, क्योंकि वहां भैया नाग पूजा होती है, ऐसा कुछ है तो वहां करने बैठ गए। तो ये हर राज्य को अपना संबंधी बताना, हर राज्य से अपनी जुगाड़ बताना, ये सब अब राजनीति का छिछोरापन माना जाता है और ये लोग समझ चुके हैं। सवाल ये है कि आप 11 साल सत्ता में हैं, आपने लोगों के समस्याओं का निदान किया क्या? सवाल ये कि आप मात्र लॉलीपॉप देते रहे, आप मात्र इवेंट करते रहे, आप मात्र इमोशनल बातों को इवोक करते रहे, या आप वास्तविकता में जनता की नब्ज पे हाथ रख के उनकी तकलीफों को साझा करने में प्रयास कर रहे हैं, उस तकलीफों को सुनने में कम से कम का आपने कष्ट किया, नहीं किया। इसीलिए लोग नाराज़ हैं, इसीलिए हम फिर बार-बार कह रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी के माता के प्रति जो उनका स्नेह है, उस पे सवाल नहीं उठाते। हम किसी भी माता का अपमान नहीं कर रहे हैं। हम हर माता का सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री की हो या उस महिला की हो, जिसके बेटे को बुरी तरह से पुलिस कस्टडी में मारा जाता है। उस माँ का भी उतना ही सम्मान है। जो माँ करोड़पति घर की है, जो माँ भिखारी है, उसका भी उतना ही सम्मान है। माँ, माँ होती है। माँ का ना कोई जाति होती है, ना माँ का कोई पंथ होता है, ना माँ का कोई सोशल स्टेटस होता है। माँ बस माँ होती है और माँ का दर्जा भगवान के स्वरूप होता है। तो प्रधानमंत्री करे पिंडदान, जाए और बाकायदा रैली में जाके बताएँगे वो कि आज मैंने पिंडदान किया, इसलिए किया कि मेरे माँ को गाली दी गई थी और ये बिहार की जनता सुन रही है। तो अब हमने भी बताया कि बिहार की जनता ये भी सुने कि जब पिंडदान हो रहा था माता का, तब आप क्यों राजनीति में इन्वॉल्व थे, बैंगलोर में क्यों गए थे? आपके पास इतना भी समय नहीं था क्या? सवाल ये भी है। जब गाली देने वालों को ही सवाल पूछेगा बिहार की जनता, तो कुछ सवाल आपको भी पूछेगी बिहार की जनता। बिहार की जनता कोई बिल्कुल पूछेगा। बंधुआ मज़दूर नहीं है सरकार की। बिहार की जनता आज़ाद है। वो सवाल आरजेडी को पूछेगी, कांग्रेस को पूछेगी, तो बीजेपी को भी पूछेगी, जनता दल यूनाइटेड को भी पूछेगी। तो माँ का इश्यू निकला है, तो माँ के इश्यू पे बिहार की जनता सवाल ये भी पूछेगी कि जब बनारस में पिंडदान हो रहा था, तब आप कहाँ थे? बिल्कुल पूछेगी। और आखिर में बस ये भी बात समझ लीजिए कि माँ के प्यार पर हम लोग सवाल तो नहीं उठा रहे, लेकिन आज तक जितना, और भाऊ माया नगरी मुंबई भी बहुत देखे हैं, हम लोग बड़ा क्लियर कहते हैं और आप भी कहते होंगे कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर है। रियल बहुत लाइफ फ़र्क कौन सी होती है? जिस लाइफ में कैमरे की एंट्री हो जाती है, वो लाइफ रियल लाइफ होती है। बस मैं तो इतना ही जानता हूँ, बहुत टेक्निकल नहीं जानता, लेकिन जिस जीवन में कैमरे की एंट्री हो जाए, वो वही रियल लाइफ होती है। और मोदी जी का माँ के प्रति प्रेम बिना कैमरे कभी देखा ही नहीं हमने। मतलब देखा, मतलब क्या कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि आई हो खबर कि आज मोदी जी 1 दिन के लिए गए हैं अपने घर, माँ के पास रहेंगे। खबर तो आ ही सकती है भाई, मतलब जो आदमी नेशनल इंटरेस्ट में देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है, एग्जीक्यूटिव पावर सारा उसके पास है, तो हो सकता था। लेकिन इसीलिए कहता हूँ कि रील वाला लेकिन प्यार और रियल प्यार के एक फ़र्क को भी ए ए समझना। ए एक सवाल यहाँ एक ने मुझे ये भी सवाल पूछा था आशीष, जो आजन्मा है, जो नॉन बायोलॉजिकल है, वो किस माँ का तर्पण या पिंडदान करेगा? हाँ, वो तो सवाल बहुत पूछ रहे हैं कि नॉन बायोलॉजिकल पिंडदान करने जा रहे हैं। खैर, पिंडदान करें, मैं तो कह ही दिया, मैं कहा 16 दिन का करें भाई, हम लोग भी छुट्टी-उट्टी लेकर छुट्टी का बंद कर देंगे, 16 दिन वहीं रह लेंगे, इतना हमको ब मंजूर है। लेकिन सनातन के साथ मोदी जी रत्ती भर भी अगर कर दिए छेड़खानी, तो वो हमें मंजूर नहीं है भई।
एकदम नहीं मंजूर है, फिर हम कार्यक्रम कर लेके चले आएंगे। तो अभी फिलहाल इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।